जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस का मॉक टेस्ट, जिसमें कि दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो जीके जीएस के भी सेट लेकर आए हैं हम। तो दोस्तों इसमें हम आपको 2 सेट कंप्लीट कराएंगे, यानी कि 37 क्वेश्चन के, यानी कि 2 सेट कंप्लीट कराएंगे हम वाक्य सहित। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार परीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जीके जीएस के 20/12/2020, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट। चलिए शुरू करते हैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघित होना शुरू करे देगा उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है तो बताएंगे। ऑप्शन ए दहनाक, ऑप्शन बी वाक, ऑप्शन सी अशोक, ओसाकाक ओसाक, ऑप्शन डी फरुराक फरुराक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर तो इसे कहता है ऑप्शन नंबर सी ओसाक ओसाक। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित हो सुना शुरू होना जाती है उसे कहते हैं ओसाक, उसे कहते हैं ओसाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता। तो क्या मापता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यह है आंसर ऑप्शन नंबर बी दूरी को। एक प्रकाश वर्ष किसे मापता है? दूरी को। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष दूरी है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। निर्वात में दोस्तों एक वर्ष में तय की जाती है प्रकाश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली रेलवे लाइन परिचालन किस वर्ष किया गया था? भारत में पहली रेलवे लाइन परिचालन किस वर्ष किया गया था? 1813, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1833। तो राइट आंसर दोस्तों तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी 1853, 1853। गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों उस समय तो बताएंगे। तो 1853 गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कब? 1853 में। कब कहाँ से कहाँ तक चली? तो दोस्तों ये बम्बई से थाने तक, मध्य भारत की पहली रेलवे लाइन बम्बई से थाने तक। संचालन ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे द्वारा किया गया था। किसके? ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर तो ये दिया था ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में। कहाँ? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? धर्म, धन, जन्म, पेशा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो ये था दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी पैसा 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 दोस्तों। पैसा नहीं दोस्तों, ये पेशा है, पेशा पेशा, ये वाला पेशा। और पैसा होता है आपका इस प्रकार, ये पैसा होता है तो ये पेशा था, पेशा, ऑप्शन नंबर डी। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार पेशा यानी कि कर्म, जिसे हम कर्म कहते हैं। और जो तो एक पैसा का होता है इसे हम मुद्रा कहते हैं, मुद्रा। तो इस प्रकार ये था पेशा, पेशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है। ऑप्शन ए गहन जमी बर्फ, ऑप्शन बी शुष्क हिम, ऑप्शन सी कार्बन का समस्थानिक, ऑप्शन डी हिम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म हिम, सूक्ष्म हिम। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है सूक्ष्म हिम। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म हिम यानी कि हाइड्रॉक्स भी कहा जाता है, हाइड्रॉक्स भी कहा जाता है। इसे क्या? ड्राई हाइस भी कहा जाता है, ड्राई हाइस, ये ड्राई आइस भी कहा जाता है, ड्राई आइस भी कहा जाता है इसे सूक्ष्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 7, अल्फा कण अवशोषित होते हैं किसमें? उदासीन, घनत्व, शून्य और ऋणात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताएंगे। तो अल्फा किरण जो होती है दोस्तों ये होती है घनत्व में, घनत्व में अल्फा कण अवशोषित होते हैं घनत्व में, घनत्व में। ऑप्शन में घनत्व में दोस्तों धनात्म में। अल्फा कण कहाँ अवशोषित होते हैं? तो ये धनात्मक में, धनात्मक में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 8, क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं आंसर। जल, क्वेश्चन नंबर 8 है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1984। तो ये क्या गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका है सी
1974 में। आंसर ऑप्शन नंबर सी 1974 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 9। निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? ऑप्शन ए मीर मुर्शिवर, ऑप्शन बी दोस्त मोहम्मद, ऑप्शन सी दसवंत, ऑप्शन डी मीर सैयद अली। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर तो ये थे दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर सी दसवंत, दसवंत, दसवंत तथा बसावन अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार थे। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? 1900 में, 1903 में, 1907 में, 1905 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो ये दिया गया था 20 जुलाई 20 जुलाई 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया था 20 जुलाई 1905 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। बी डी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? तो बताएंगे ऑप्शन ए युगांतर, ऑप्शन बी काल, ऑप्शन सी सांध्या, ऑप्शन डी अभिनव भारत। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो ये था, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी अभिनव भारत। वी डी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय अभिनव भारत के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अगस्त, ऑप्शन बी जून, ऑप्शन सी मार्च, ऑप्शन डी जनवरी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो ये मनाया जाता ऑप्शन नंबर डी जनवरी में। मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। लाइकेन प्रकार से संबंध एक उदाहरण। ऑप्शन ए पर भिक्षता प्रिडेचिटम, ऑप्शन बी एह भौजिकता एमनलेसिज्म, ऑप्शन सी सहभौजिकता कैमिलिसिज्म, ऑप्शन डी सोहकारिकता म्यूचुअलिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी सहोपकारिता, सहोपकारिता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कण निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कणों सूक्ष्म जीव के कारण दोस्तों के कारण प्लेग होता है? निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी परजीवी गण प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी विषाणु। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएंगे तो ये होता है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के कारण। दोस्तों प्लेग रोग जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु नामक सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग रोग होता है। प्लेग एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो पेर्सिनिया पोस्टम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। किसमें? चूहों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ऑप्शन ए माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, ऑप्शन बी सिंध के किनारे, ऑप्शन सी खुजराहो में, ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 16। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1992, 1994, 1991, 1993। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1992 में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1992 में की गई। 1992 में की गई 12 अप्रैल 1992 में, 12 अप्रैल 1992 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। विश्व में जूट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? विश्व में जूट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? पहला, 10वां, 15वां और 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है कृषि क्षेत्र में? तो राइट आंसर आपका है गोल क्रांति का संबंध है आंसर ऑप्शन नंबर डी आलू से, आलू से, आलू से। तो चलिए कुछ क्रांति हम आपको बताए थे। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गोल क्रांति आपका आंसर है आलू और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन
और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो बताएंगे। ऑप्शन ए 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 3री पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 4थी पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए। तो ये चली थी 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक दोस्तों, 2007 से 2012 तक चली थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 20। कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? किस देश का है? कनाडा, इटली, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया का। तो कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। यह एक स्तनधारी पशु है। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से तिब्बत स्वतः से जोड़ता है? कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत से स्वतः जोड़ता है? नाथुला, अंगहीला दर्रा, ला चांगला और जोजिला। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए नाथुला दर्रा, नाथुला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा तथा ताप्ती नदी दो नदी हैं दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर दिशा परवित होने वाली है तथा अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 23। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? साबरमती नदी, कावेरी नदी, सोन नदी और ताप्ती नदी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए साबरमती नदी। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? साबरमती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियां के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? औषधि के लिए, खेल के लिए, कृषि के लिए, पत्रकारिता के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर दिया जाता है ऑप्शन नंबर डी पत्रकारिता के लिए। कब से दिया जाता है दोस्तों? ये 1917 से प्रारंभ किया गया था पुलित्जर पुरस्कार। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए बोलिविया, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो ब्यूनस आयर्स किसकी देश की राजधानी है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना की। बोलिविया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ये लापजा। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो ये है आपकी काराकास, काराकास। और ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया, ब्रासीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। आइंस्टीन आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? ऑप्शन ए विद्युत प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए, ऑप्शन बी सापेक्षता सिद्धांत के लिए, ऑप्शन सी आर्किमिडीज सिद्धांत के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर ए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 का अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1937। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 1937। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संसद का संविधान, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन सी संसद के सदनों की अवधि, ऑप्शन डी भारत के अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो ये है उपराष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है? 5, 8, 7 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 प्रकार का, 6 प्रकार के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रकाशित विश्व धरोहर स्थल में है? ऑप्शन ए सारनाथ स्तूप, ऑप्शन बी वाराणसी घाट, ऑप्शन सी इलाहाबाद किला, ऑप्शन डी ताजमहल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ये है ताजमहल। ताजमहल कब किया गया था दोस्तों? ताजमहल को 1983 में, 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा? जयपुर, बनारस, लखनऊ, बरेली। तो बताएंगे कथक घराना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 31 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताएंगे सही भाई बहन। तो दोस्तों ये आध्यात्मिक पहलू घराना किससे संबंधित है? तो ये है आपका बनारस घराने से, ऑप्शन नंबर बी, बनारस घराने से। और लखनऊ घराना किससे संबंधित है? सांस्कृतिक, रोमांस और लोकाचार व श्रृंगार प्रधान। और जयपुर घराना किससे संबंधित है? युद्ध शैली, आक्रामकता का प्रदर्शन। बरेली घराना किससे संबंधित है दोस्तों? बरेली घराना तो इसे आप बताएंगे कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए द्वारिका प्रसाद, ऑप्शन बी बिशन नारायण, ऑप्शन सी रघुपति सहाय, ऑप्शन डी नवल किशोर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी, यह है रघुपति सहाय, रघुपति सहाय, रघुपति सहाय। उर्दू शायरी के फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय 28 अगस्त 1896 को और गोरखपुर के उत्तर प्रदेश 3 मार्च 1982 को नई दिल्ली में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुंभ मेला नहीं होता? कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर तो ये नहीं लगता, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में, वाराणसी में। भारत के 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है जो इस प्रकार हैं: उज्जैन मध्य प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में, नासिक महाराष्ट्र में। तो दोस्तों वाराणसी में नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और दूसरा कौन सा होता है? हरा, नीला, पीला और नारंगी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर बी, नीला दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नीला। 23 नवंबर 1952 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के पुलिस ध्वज प्रदान किया था। ध्वज का आकार 4 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, ध्वज के मध्य में प्रतीक चिन्ह, ध्वज में ऊपर लाल रंग और नीचे नीला रंग। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। जो भी भाई बहन नया अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर की, महाराजगंज की, बलिया की, बस्ती की। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर तो ये लगती है ऑप्शन नंबर बी, महाराजगंज की, महाराजगंज की। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसकी नेपाल से मिलती है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा? सिंगापुर, न्यूयॉर्क, बीजिंग और बैंकॉक। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD 1,10,67 क्या है? चीन का उपग्रह, एक नया खोजा गया सौरमंडल, रूस का युद्धपोत विमान, ऑप्शन डी यूक्रेन का एक भी मिसाइल। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नया खोजा गया सौरमंडल, नया खोजा गया सौरमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की? भारत, अमेरिका, जापान और भूटान।
तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। तो चलिए दोस्तों, मात्र 19 मिनट में आपको हमने 38 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। सेट फर्स्ट कंप्लीट है, तो सेट 2 देखते हैं। तो ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्पीड में रहेगा। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामो का, डायनामाइट का और ग्रामफोन का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर तो ये क्या था? ऑप्शन नंबर सी, डायनामाइट का। कब किया था? अल्फ्रेड नोबेल नोबेल स्वीडन ने अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था इन्हें। कब? 1901 में इन्हें नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल के ऊर्ध्व तापमान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चालन, संवहन, विकिरण और अभिवहन। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर तो इसे कहते हैं संवहन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया? तो बताएंगे उदयन, कालाशोक, शुद्धोधन और महागोविंद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएंगे, तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी, महागोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद सनातन धर्म हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य, ऑप्शन ए महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी, महाभारत। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। तो रामायण तथा महाभारत दोनों 400 ईस्वी में वाल्मीकि तथा वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ हैं, परंतु कालक्रम के में रामायण का काल महाभारत से पहले आता है। इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना। किसे? रामायण को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6, ग्रेफाइट, डायनामाइट और बकमिस्टुकुलरीन किस तत्व का अपरूप है? कार्बन का, मॉलिडिबिन का, प्लूटोनियम का, अस्कीमियम का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए नाभिक संलयन, ऑप्शन बी नाभिक विखंडन, ऑप्शन सी सूर्य का संकुचन, ऑप्शन डी सूर्य का प्रसार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 8, इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? ऑप्शन ए सब्जी, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी केंचुआ, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हुइसलेश्वर मंदिर कर्नाटक कहाँ स्थित है? हॉलीवुड में, वागरल में, हम्पी में, हावेरी में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर तो यह है हॉलीवुड में। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की? ऑप्शन ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, ऑप्शन ई वास्को डी गामा ने, ऑप्शन सी नूना दा कूना ने, ऑप्शन डी फ्रांसिस डो अल्मीड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस अल्मीड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 11, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़। कब बना था? 1875 में। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 12, मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था मौर्य, कुषाण, मुगल और सल्तनत। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो ये था ऑप्शन नंबर बी, कुषाण। दोस्तों कुषाण, ऑप्शन नंबर बी कुषाण। कुषाण शासकों ने पहली शताब्दी से लेकर 175 ईस्वी
के बीच उत्तरी भारत के विशाल क्षेत्र पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? उड़न गिलहरी, चमगादड़, डार्विन लोमड़ी, सफ़ेद लोमड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़, चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B3। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? जिंक, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएंगे तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सेविक का पूर्ण रूप क्या है? सेविक का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक मार्ग एंग मार्ग है? ऑप्शन ए, अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था। ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था। ऑप्शन सी, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता अवशासन मोहर। ऑप्शन डी, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता अवशासन मोहर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताएंगे तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता अवशासन मोहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उचित है। दोमट मिट्टी ज़्यादातर रेत और खाद का मिश्रण है। यह रेतीली रूप में होती है। इसमें 40% सिल्ट, 20% चिकनी मिट्टी तथा शेष 40% बालू मिट्टी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यूगोस्लाविया की राजधानी है? यूगोस्लाविया की राजधानी क्वेश्चन नंबर 19 का, पोलैंड, बेलग्रेड, नाइजीरिया, हंगरी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड, बेलग्रेड। क्वेश्चन नंबर 20, डुआंगो डी आंगो गार्सिया कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मुंडा भाषा समूह से संबंधित। ऑप्शन ए, ऑस्ट्रियासिया। ऑप्शन बी, हिंद आर्य इंडो आर्यन। ऑप्शन सी, चीनी तिब्बती। ऑप्शन डी, द्रविड़। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रो एशियाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और नर्मदा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर जिले के निकट होकर चैमुंडाई हिमनद के निकट से निकलकर हिमालय समांतर पूर्व से पश्चिम बहती है। इसे तिब्बत, सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 23, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन। ऑप्शन बी, के आर नारायण। ऑप्शन सी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ऑप्शन डी, फर्रुद्दीन अली मोहम्मद महमद। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, फर्रुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, अशोक चक्र। ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। ऑप्शन सी, कीर्ति चक्र। ऑप्शन डी, वीर चक्र। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। भारत में बहादुरी के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसकी शुरुआत 1947 कब 1947 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सीरिया की राजधानी है? ऑप्शन ए, एपोलो। ऑप्शन बी, दशमिक। ऑप्शन सी, होम्स। ऑप्शन सी, हम्मा। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दशमिक।
क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दशमिक दशमिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। मुल्क राज आनंद की, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर की, विद्याधर, ऑप्शन सी है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल की, ऑप्शन डी इस्माइल मर्चेंट की। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। तो यह है राइट आंसर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस्माइल मर्चेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 26 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की अनुसूची प्रदान करती है। 11वीं अनुसूची, चौथी अनुसूची, 12वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अवधारणा कहाँ से ली गई थी? ऑप्शन ए आयरिश संविधान से, अमेरिकी संविधान से, जर्मन संविधान से, जापानी संविधान से। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए आयरिश संविधान से। आयरिश को कहते हैं हम भारतीय संविधान में आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति संसद द्वारा मनोनीत की जाती है। तो ये कहाँ से ली गई? आयरिश दोस्तों, इसे आयरलैंड कहते हैं, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी कथक। कथक दोस्तों, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और यह भारत प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में 8 रूपों में से एक है। कथक शब्द का उद्भव है कथ शब्द से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल के नाम से भी जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर और मुरादाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी मुरादाबाद। मुरादाबाद, इसे हम ब्रास सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए बिरहा, ऑप्शन बी आला, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी लंगुरिया। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी आल्हा। आल्हा, आला बुंदेलखंड का प्रमुख लोकगीत है। विरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। लांगुरिया बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है, लांगुरिया। क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन यानी कि 2 सेट हम आपको डेली कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 भेड़ कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली का निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के में है? इटावा, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, बाराबंकी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी फरुखाबाद में। फरुखाबाद में क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर तो ये है फरुखाबाद। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली के आंख में निशाना लगा बनाया था वह उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? बी आर ललित बिका, ऑप्शन बी पाल लिच, ऑप्शन सी रवीश कुमार, ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर तो ये था ऑप्शन नंबर ए बी आर ललित बिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये बता सकते हैं आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और केरल। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बता सकते हैं दोस्तों आप?
तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल में। केरल में दोस्तों उस समय का करंट अफेयर्स था जो पूछा गया था। तो इस प्रकार करंट अफेयर्स के भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो डेली बने रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38, भारतीय सशस्त्र बल में एडिम डीप चीफ बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी? ऑप्शन ए मनीषा पारी, ऑप्शन बी जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन सी अरुणा केसरी, ऑप्शन डी पल्लवी मिश्रा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर तो ये थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मनीषा, ऑप्शन नंबर ए मनीषा पारी, ऑप्शन नंबर ए मनीषा पारी। तो दोस्तों हम आपके लिए डेली 2 सेट जीके के, 2 सेट आपके लिए हिंदी के, और दोस्तों आपके जैसे कि सर विवेक सर ने आपका महाभारत बैच लॉन्च किया था, तो वो भी हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चों के पास नहीं है वो, किसी बच्चे ने पैसों की कमी से नहीं मंगाया है, तो सभी के लिए हम आपको कराएंगे। तो जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें, ताकि दोस्तों सभी टेलीग्राम से ज्वाइन करें। और हमारे क्योंकि पीडीएफ के लिए आप कमेंट आते रहते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, तो आपको डेली की क्लास की पीडीएफ मिलेगी। तो जो भाई बहन नया अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और कमेंट में आपको बताने दोस्तों इनमें 74 क्वेश्चन हमने कराए हैं, 74 नहीं दोस्तों 38 दूनी 76 क्वेश्चन है जीके के और 76 हिंदी के। कितने आपके राइट गए हैं? जय हिंद दोस्तों।